नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने आज सोमवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत भरमाड़ तथा बगवाल में 1,40,00,000 की लागत से निर्मित 2 ट्यूबवेल का उद्घाटन करने के उपरांत जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इन ट्यूबवेल के लगने से 76 किसानों की लगभग 33 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। कृषि मंत्री ने पशुधन रखने के साथ प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना के अंतर्गत क्षेत्र विशेष क्षमता के अनुरूप दालों, सब्जियों, फूलों, फलों आदि नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्लस्टर आधारित कृषि से खेती का ढांचा बदलने से किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। पुराने समय की उपेक्षा आज के आधुनिक मशीनी युग में खेती करना बहुत आसान है। 15 पंचायतों को इकट्ठा करके एक क्लस्टर बना रहे हैं, जिनमें हमारे आत्मा प्रोजेक्ट भारत सरकार का है, एक जायका प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, एक हमारा एग्रीकल्चर विभाग है। वो सारे मिलकर के जो हमारे रिमोट सेंसिंग है, सैटेलाइट इमेजरीज है, जो आसमान से फोटो आते हैं, जो आपके मोबाइल वगैरह टेलीफोन चलते हैं, सब सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। वो फोटो हम उतार करके ज़मीन के ऊपर देखेंगे कि इस ज़मीन की मिट्टी की किस्म क्या है, इसका उपजाऊपन कैसे कम हुआ है, कौन सी खेती बाड़ी इसके ऊपर करें ताकि उपजाऊपन भी आ जाए और खेती बाड़ी भी अच्छे ढंग से। इसके लिए हमने एक क्लस्टर्स बनाए हैं, और जब हम देखेंगे कि उस 15-15, 20-20 गाँवों का थोड़ा ढांचा अगर ठीक ढंग से चल पड़ा, उसका क्रॉप पैटर्न बदलेंगे। इसीलिए ये ट्यूबवेल भी लगाएं कि सिंचाई कब कब कितनी हमने देनी है। उसमें भी हम 2 किस्म के खेत तैयार करेंगे। एक तरफ के खेत होंगे जो फर्टिलाइजर खाद डाल करके फसल तैयार करें, एक तरफ होंगे वो सिर्फ गाय, भैंस, भेड़, बकरी का जो ड्रॉप्स हैं या जो दूसरा गोबर है, उससे हम फसल तैयार करें। फिर मार्केट में लेके जाएंगे कौन लोग किसको क्या पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की पूरी व्यवस्था, इसको मैंने अभी एक बहुत बड़ी वर्कशॉप अपने अफसरों के साथ की है। उनको मैंने उस वक्त सारे मैप लोड करके इंटरनेट के ऊपर दे दिए हैं। अब उसकी बड़ी जल्दी दिवाली के बाद जो है वो मीटिंग मैं शुरू करूँगा, और आपके खेत तक सारा किसान के साथ हमारे अफसर जो हैं, खास करके एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर विभाग के लोग किसान के साथ मिल करके आगे का कार्यक्रम सुनिश्चित करें। इसको अभी लागू करेंगे इसी फसल में, गंदम की फसल के साथ। काफ़ी खेती बाड़ी का ढांचा बदल गया, हमारे वक्त का ढांचा अब नहीं है। अब नए नए इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं, नए नए ट्रैक्टर आ गए, नए नए हाथ से चलने वाले जो है वो खेती बाड़ी के औजार आ गए हैं। मैं देख रहा था एक एग्जीबिशन लगी थी, तो इटली से औजार आ रहे हैं जहाँ खेती बाड़ी करने, बड़े छोटे छोटे और बहुत बड़े। लेकिन हमने खेती बाड़ी औजारों से तो कर ली, लेकिन गौधन जो है उसको पीछे कर दिया, गाय भैंस रखना बंद कर दी। तो ऑर्गेनिक खेती कैसे होगी, अच्छी खेती कैसे होगी, देसी कैसे खेती कैसे होगी। और ये फर्टिलाइजर जो है, एक वक्त है इसके ऊपर हम ज़्यादा जोर दिया और हमने अपने खेल कर दिया कि इनका भी उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम लोगों को अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए। ऑर्गेनिक खेती क्या है? ऑर्गेनिक खेती मल मूत्र से जो तैयार की हुई हमारे खेतों में जो सब्जियां होते हैं, उसी को ऑर्गेनिक खेती कहते हैं। कोई बोला देसी धनिया है, ये देसी जो है वो हमारे जो है वो गोभी है। देसी गोभी तो तभी बनेगा जब आपने गाय भैंस रखी हो। इसलिए इस तरफ हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना है। अभी हमने एक कार्यक्रम शुरू किया कि जो महिलाएं जिनके पास दूध देने वाले पशु हैं, दुधारू पशु हैं, वो हम महिला संगठन गांवों में बना रहे हैं, पंचायतों में बना रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पंचायत में भी बन गया, वचन बने बढ़ाओ। और हर एक पंचायत से हम एक औरत से जिसने गाय भैंस रखी है
उससे हम 10 लीटर दूध लेंगे, 10 लीटर दूध लेंगे और उसका जो है सोसाइटी का मेंबर बनाएंगे। हम मेंबर उसी को बनाएंगे जिसके पास गाय भैंस है, नकमियां नहीं बनानी है जड़ियां गाय भैंस से रखी। और उनका दूध जो है वो हम उस गांव से जो दूध इकट्ठा करेंगे, उनके गाय भैंस का दूध इकट्ठा करेंगे, उसके लिए 40 किलोमीटर के दायरे में हम अपनी गाड़ियां भेजेंगे और वहां से दूध कलेक्शन करके हम डगवार में 250-300 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा कारखाना लगा रहे हैं और डगवार में वो कारखाना लगा के हम दूध के बाई प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे आप अभी दुकान में जाते हैं बेरका का दूध मिलता है, अभी आप दुकान में जाते हैं तो आपको अमूल का दूध मिलता है, अमूल की लस्सी मिलती है, अमूल को आपका बटर मिलता है, चीज मिलता है, अमूल की बर्फी मिलती है। इस प्रकार की चीजें हम जो है वो उस प्लांट में जो है वो बनाएंगे और हम भी गांवों में दुकानों के ऊपर जैसे बेरका का दूध बिकता है, हमारा भी अपना हिमाचल प्रदेश का दूध बिकेगा और उसकी बाई प्रोडक्ट्स भी बिकेगी और हम बड़ी जल्दी जो है वो दूध के रेट जो है वो बढ़ाने वाले हैं ताकि हमारे किसान को घर में बैठ करके मेहनत करके जो है वो उसको जो है वो पैसा कमा सके। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।